कक्षा द्वादश के भैया बहन, आज आपके लिए पुनः मैं एक गद्यांश और पद्यांश लेकर प्रस्तुत हूँ। ये गद्यांश है बाजार दर्शन का और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। गद्यांश इस प्रकार है। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। अब इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सद्भाव का ह्रास कब होता है, उसके क्या परिणाम होते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वभाव में ग्राहक विक्रेता व्यवहार क्यों आ जाता है, इसके लक्षण क्या हैं। तीसरा है, इस गद्यांश में आज की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये 3 प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित हैं। अब मैं आपके सामने में एक काव्यांश रखता हूँ और वो काव्यांश है पतंग कविता का और कवि हैं आलोक धनवा। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हैं आपके सामने में। पहला है, गिरकर बचने पर बच्चे कैसे हो जाते हैं। दूसरा है, सुनहले सूरज के सामने आने का क्या अभिप्राय है। और तीसरा है, प्रस्तुत काव्यांश से कवि का क्या आशय है। सौंदर्य बोध संबंधी भी 2 प्रश्न हैं जो इस प्रकार है, प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और दूसरा है, काव्यांश की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए। तो आप इन दोनों यानी कि गद्यांश और पद्यांश दोनों के प्रश्नोत्तर लिखेंगे और अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।